नमस्कार साथियों, मैं वैभव आपका वैभव एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ने के लिए नहीं आए हैं। आज की वीडियो आपको मोटिवेट करने के लिए है। आज मुझे मेरा ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त हुआ है जो मुझे ज्वाइन करना है। मुझे PCDA बेंगलोर मिला है। रक्षा मंत्रालय की ही एक विभाग होता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, जिसमें जो भी हमारी डिफेंस होती है उसके अकाउंट्स के बारे में जानकारी रखनी होती है। तो वो मुझे मिला है बेंगलोर में। ये रहा उसका ज्वाइनिंग लेटर। ये मैं आप सभी के साथ शेयर करने आया हूँ। आप भी मेरा परिवार ही हैं। भारत सरकार सेवार्थ, वैभव भारद्वाज। तो मैं इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था, और जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं उनको इस दिन का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। मुझे भी था और मुझे मिला। पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन मिलेगा। सबसे बड़ी बात, आपको मेहनत कभी भी नहीं छोड़नी है। अपनी मेहनत बरकरार रखो। डेली आप कभी भी ना, कोई भी ऐसा आपका दिन नहीं जाना चाहिए जहां आप थोड़ी बहुत नहा पड़े हों। आपको पढ़ना हर रोज़ है, डेली पढ़ना है। मैं आज आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगा, कैसे कैसे क्या क्या मेरे साथ चीज़ें घटी हैं, और मुझे लगता है कि ये सब सुन के आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप उसको करने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ याद रखना हमेशा, ये जो बाहरी मोटिवेशन होता है ना, ये इतने काम में नहीं आते हैं। मोटिवेशन आपके अंदर का होना चाहिए। कैसा वाला मोटिवेशन? मतलब कि जस्ट मुझे करना है, किसी के लिए भी करना हो। कोई भी एक अपना आइडल बना लो। सबसे बड़े जो आइडल होते हैं ना हमारे, वो हमारे मम्मी पापा होते हैं, माता पिता होते हैं। कभी भी आपको अगर उनके आपको लगे कि यार मैं लैक हो रहा है मेरी पढ़ाई में, पढ़ाई नहीं हो पा रही, आपको क्या करना है? सिर्फ उनका मुंह देख लेना है। आपको समझना है यार, ये जो बाप है निस्वार्थ भाव से हमारे लिए कितना कर रहा है, कब तक करेगा। और ये तो आपको ये भाव लेके चलना है कि मुझे किसी ना किसी दिन इनके लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूरी करना है। तो उसी चीज़ के लिए मैं आपके सामने मैंने आपको स्ट्रेटजी वीडियोस बना के पहले ही दे रखी हैं। जिस तरीके से मैंने फॉलो की हैं, वो जिस तरीके से मैंने तैयारी की है, इतने सारे एग्जाम्स निकाले हैं, अगर आप उस वीडियोस को फॉलो करेंगे ना, देख के उसमें से अगर कुछ भी लेके एक्वायर करके आप पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल लगेगा। उससे बहुत ज़्यादा बूस्ट आपकी पढ़ाई को मिलेगा। और हमेशा याद रखना, तैयारी सबकी इक्वल चलती है। आपको सिर्फ एक 6 महीने के बूस्ट की ज़रूरत होगी। वो जिस समय मिल गया, आपकी नौकरी कोई नहीं रोक सकता, और आप सारे पेपर निकाल रहे होंगे। ठीक है, तो ये था मेरा ज्वाइनिंग लेटर। आपको दिख तो नहीं रहा होगा इतनी दूर से, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। लास्ट में मैं ना इसके फ़ोटो डलवा दूंगा वीडियो के बाद में, ताकि आपको पता लग जाए। मैंने खोल के तो पहले भी देख लिया, लेकिन एक बार मैं और आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। वैभव भारद्वाज, ये हमारा पता लिखा हुआ है, और हमें लिखा हुआ है कि रक्षा लेखा विभाग हमें मिला है, और हमें 19 अक्टूबर से पहले पहले जाके वहाँ पे रिपोर्ट करना है, वहाँ पे ड्यूटी ज्वाइन करनी है। लेकिन मैं जाऊँगा और मैं एक्सटेंशन लेकर आऊँगा, क्योंकि अभी मेरा जाने का कोई मन नहीं है। और दूसरी बात है, मुझे आपको संपूर्ण पढ़ा के जाना है मैथ्स। मैं क्या चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने तैयारी की है ना सर, मुझे इस यूट्यूब से ना कोई अर्निंग नहीं करनी, मुझे कुछ इससे मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि मैं एक बार ना आपको पूरा मैथ्स अच्छे से पढ़ा के, आपको इधर उधर ना भटकना पड़े, सारा मैथ्स पढ़ा के मैं तब जाऊं। इसीलिए मैं 2 महीने का एक्सटेंशन लेकर आऊँगा, अगर वो मान जाते हैं एक्सटेंशन देने के लिए, और 2 महीने का लेकर आऊँगा मैं, और उसमें आपका कोर्स में कंप्लीट करा जाऊँगा। ये सिर्फ आपके लिए इसलिए है, मैं चाहता हूँ कि जब मैं भटका हूँ ना, तो वो आप ना भटके। आप इधर उधर ये ना देखें कि मुझे ये चीज़ यहाँ से करनी है, ये चीज़ यहाँ से करनी है। संपूर्ण मैथ्स आपको यहीं पे मिलेगा, आप कहीं मत जाइए। ठीक है, और यदि उन्होंने कंफर्मेशन नहीं दी मेरे एक्सटेंशन को, तो बात और है, उसके लिए भी मैं आपको सूचित करूँगा। वरना मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको पूरा मैथ्स पढ़ाने की। ठीक है, तो आपको पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। आपके लिए मैं हूँ। मुझे कोई व्यूअरशिप से, कोई सब्सक्रिप्शन से, किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। मुझे यूट्यूब पे सिर्फ अपनी वीडियो डालने से मतलब होता है। मैं वीडियो डालूंगा, आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा एक अच्छे वे में, एक तरीके से, और पैरेलली, मतलब अच्छे से बेसिक से एडवांस लेवल की ओर चलते हुए पढ़ाऊंगा। मुझे लगता है आपने जो वीडियोज़ देखी होंगी वो आपको बहुत अच्छी लग भी रही होंगी। तो बहुत लंबी ये वीडियो हो जाएगी। वैसे तो मैं चाहता नहीं कि मैं और ज़्यादा कुछ बोलूँ, लेकिन छोटी सी अपनी जर्नी का जो डिटेल्स हैं वो देता हूँ। जर्नी मेरी इस प्रकार है कि मैंने 2015 में 12th किया है। एज अभी मेरी इतनी नहीं है, मेरी 1999 है डेट ऑफ बर्थ, तो इतना बड़ा मैं अभी नहीं हूँ। 2015 में मेरा इंटर हुआ। उसके बाद मैं NDA की तैयारी के लिए देहरादून गया। 2015 के लास्ट में मेरी तैयारी शुरू हुई थी। मेरा सपना वही NDA में जाने का था, लेकिन NDA की कोचिंग करने के बाद मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिला। मुझे एक अटेम्प्ट भी देने के लिए नहीं मिला NDA का। क्यों? क्योंकि जब मैं वापस आया 2016 में, तो एक ट्रेजिडी हो गई थी हमारी फैमिली में। एक फैमिली मेम्बर हमारा नहीं रहा था, तो इस वजह से वो 2016 पूरा ख़त्म हो गया।
और जो डिफेंस की तैयारी होती है ना, वो इंटर लेवल की होती है, वहाँ सिलेबस कुछ और होता है। और जो ये एसएससी लेवल की तैयारियां हैं, यहाँ सिलेबस कुछ और होता है। तो 2016 वो ट्रेजिक ईयर रहा। उसके बाद फिर 2017 आया। 2017 भी ऐसे ही गया। फिर मैंने बीएससी करने लग गया था मैं, तो उन 2 सालों में मैंने बीएससी की। 2018 में मेरी बीएससी फाइनल हुई। इस बीच वो जो ट्रेजिक पीरियड था वो भी ओवर हो गया, धीरे धीरे ओवरकम कर लिया हमने। उसके बाद 2017 और 18 में बीएससी के फाइनल एग्ज़ाम देने के बाद मैं दिल्ली गया पढ़ने के लिए। और मुझे दिल्ली कुछ इतना खास नहीं लगा, सिर्फ एक मायनों में खास लगा कि वहाँ मेरी सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से हो जाती थी। मैंने कोचिंग की, लेकिन मुझे कोचिंग का कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। जो मैंने नोट्स बनाए थे वो नोट्स मेरे अभी भी ऐसे ही बने हुए रखे हैं, वो एक बार भी नहीं खुले हैं। ठीक है, तो वो अगर आप ट्रेनिंग के पर्पज से दिल्ली जाना चाह रहे हो तो बिल्कुल मत जाना, कोई भी औचित्य इस चीज़ का नहीं है। लेकिन आपको वहाँ से एक सीख मिलती है। क्या सीख? कि आपको पढ़ने के लिए ना एक इन्वायरमेंट मिल जाता है बहुत अच्छा। वहाँ जाके मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की, वहाँ मैंने सेल्फ किया है, जितना भी किया सिर्फ सेल्फ से ही सब कुछ है आपके लिए भी। ठीक, तो अगर आप कोचिंग के पर्पज से जाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल मत जाइए। अगर आपके घर में ऐसा माहौल है कि आपको एक सेपरेट रूम मिल सकता है जिसमें आप सुबह से शाम 10 से 12 घंटे लगभग निकाल सके अपनी पढ़ाई के लिए, तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है। वहाँ धीरे धीरे तैयारी चली। फिर 2018 19 में भी एग्ज़ाम निकले, 18 में भी एग्ज़ाम निकले, मतलब एग्ज़ाम निकल रहे थे लेकिन सिर्फ किनारे से। फाइनल सिलेक्शन किसी में नहीं मिल पा रहा था। पहले जो मेरे अच्छे मार्क्स आए थे वो 2019 में आरपीएफ एसआई में आए थे। उसका एग्ज़ाम मैंने दिया था, तो उसका पता नहीं क्या फाइनल रिजल्ट में रह गया था मैं। 45 पोस्ट थी सिर्फ जिन पर रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था मेरे जोन में, तो हो सकता है उस वजह से ना आए हूँ। तो यही सब चीज़ें थी। फिर जो अब सिलेक्शन हुआ है उसका मज़ा अपना अलग ही है। जिस दिन रिज़ल्ट आया था, जब मैंने कहा पापा से कि पापा ये हो गया मेरा, अब मैं सरकारी आदमी बन गया, तो वो मतलब मेरे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट टाइप के हैं। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि उनकी भी आंखों में मैंने हल्की सी नमी देखी। वो मतलब आंखें तो नहीं मिला पाए, वो बाहर को चले गए किसी वजह से, कोई बहाना बना के, लेकिन वो मोमेंट प्रीशियस था, उसको मैं कभी नहीं भूल सकता। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी लाइफ में भी बहुत जल्दी से जल्दी आए। बस आपको धैर्य नहीं खोना है और लगातार पढ़ाई करनी है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है बिल्कुल भी। आपको डेली कुछ ना कुछ आउटपुट लेके चलना है। एक चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूँ आज, वो क्या है कि आपको ना कभी भी जब आप रात में सोने से पहले अपने अगले दिन का वर्क निश्चित करके सोएं। एक कॉपी या एक पेपर लास्ट में अपने बुक का या रफ कॉपी का किसी भी चीज़ का एक पेपर हो आपके पास, उसमें आप लिखना ये कि मुझे कल क्या पढ़ना है। जैसे मान लो आप ल्यूसेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे, उस टॉपिक को लिख दो कि यार ये मुझे कल पढ़ना है। अब क्या होगा, जब आप नेक्स्ट डे बैठेंगे ना, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है। नहीं तो आप क्या करेंगे पता है, आप ल्यूसेंट खोलेंगे, उसको खोलते रह जाएंगे कि यार कौन सा टॉपिक पढ़ूँ, कौन सा टॉपिक पढ़ूँ। इसी में आपका आधा पौन घंटा चला जाएगा। फिर कुछ इधर उधर फ़ोन उठा लेंगे तो वो उस दिन की पढ़ाई खत्म नहीं हो जाएगी। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ना क्या करना है, हर सब्जेक्ट का नेक्स्ट डे आपको क्या पढ़ना है, वो सब्जेक्ट का ना पूरा एक बना के चलना है सारा, कि मैथ्स में मुझे ये करना है, जीके में मुझे ये करना है। अब क्या होगा, जब आप इस तरीके से लिख लेंगे ना, तो अगले दिन उठ के आपको क्या पढ़ना है इसके बारे में नहीं सोचना। क्यों? क्योंकि आपने लास्ट दिन सब कुछ लिख रखा है मुझे क्या पढ़ना है। ठीक, अब आप नेक्स्ट डे उठेंगे और उठ के अपने वो जो अपना पेपर पलटेंगे कि यार ये पढ़ना है, उसे पढ़ना शुरू कर देंगे अपने टाइम टेबल के अनुसार। ठीक होगी बात? तो आपको क्या करना है, डेली करना है ये काम, एक दिन से काम नहीं चलेगा। 1-1.5 महीना आप करके देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। ये करने से क्या होता है, आपका अगला दिन फिक्स हो जाता है कि मुझे ये करना ही है, मुझे भटकना नहीं है इधर उधर। ठीक है, तो इसी तरीके से और स्ट्रैटेजी वीडियो देख लेना आप, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए। बहुत अच्छे से मैंने पेट के लिए भी एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई थी, और सबसे पहली वीडियो भी मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो से ही मैंने शुरुआत की थी, तो आप वो देख लेना। बाकी ये मेरी खुशी थी जो मैं आप सबके साथ बांटना चाह रहा था। तो मुझे लगता है आपको अच्छा लगेगा, मोटिवेशन फील होगा। और अगर आपको कभी भी कोई मतलब डिमोटिवेशन जैसा फील हो ना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूंगा उसको ओवरकम करने में, क्योंकि हर किसी के लाइफ में ये फेज़ आता ही आता है। तो अब हम इस लेवल पर पहुंच गए कि हम आपको कुछ उत्साहित कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं, तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, हम आपके साथ हमेशा हैं। ठीक है, बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। आप मेरा प्रार्थना है भगवान से कि आप सभी जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हों। ठीक है, आपका बहुत बहुत